जय जय श्री राधा, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माधव चोर। भक्त भक्ति भगवत गुरु, चतुर नाम हुए जिनके पद वंदन किए, नाशन विघ्न। नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो मुदीरये। शिलाडले लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री प्रिया प्रियतम सरकार की जय, परम पूज्य बाबू जी की जय, परम पूज्य बाबा की जय, पूज्या मैया की जय। जय जय श्री राधे श्री नारद जी महाराज की जय, श्रीमद नारदीय निकुंज की जय। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बड़ा प्रवचन, अद्भुत, हमारे मोटिवेशनल प्रवचन। मैं तो बालकों से कह रहा हूं, सब लोग प्रीचिंग्स में बेसिक प्रीचिंग्स कैसे करते हैं, बेसिक के बारे में कैसे बताया जाता है। तो आओ कनक बिहारी, आओ, सुस्वागतम, आपका स्वागत है। आ जाओ, यहाँ आगे स्पेस है भैया। आज छोटा वाला भैया दिखा ना मेरे को, तो मैंने कहा कनक बिहारी लाल कहाँ है? प्यारे कनक बिहारी लाल तेरी जय। बैठो बैठो। इनके पूज्य गुरु महाराज का और जन्म दिवस आने वाला है परसों। ये अभी 1 महीने से उसके कार्यक्रम में लगे हैं और उसका निमंत्रण नारदी निकुंज में हम सब लोगों के लिए भी आया है। सारे भक्त इनवाइटेड हैं। परसों है शुक्रवार और पुनश्च जो स्थान है उसके विषय में आप बताइए, कौन सी जगह है? तिरुपति बालाजी मंदिर। हाँ, बिरला मंदिर के सामने। बिरला मंदिर के सामने तिरुपति बालाजी मंदिर है। शाम को 5 बजे से प्रोग्राम है और रात्रि का प्रसाद वही है। प्रसाद में टोकन का सिस्टम होगा, मतलब फ्री प्रसाद तो और निःशुल्क। तो प्रसाद में और पूज्यपाद श्री पुंडरीक जी महाराज, उनका स्वयं का आगमन है वहां पे, उनका प्रवचन भी होगा और 1 करोड़ वृक्षों का उन्होंने एक परिकल्पना उनकी है वृक्षारोपण की। बड़ा महत्व है वृक्षों के रोपण का। तो उसमें सब लोग निमंत्रित हैं। निमंत्रण तो दोबारा पुनः स्मृति कराने के लिए मैंने ने कहा, मेरे स्वास्थ्य के ऊपर मैं उस दिन का डिक्लेयर करूंगा जिस दिन उन्होंने बोला था। भगवान की कृपा से पहले से सुधार है। मेरे को जाना तो था, आज हमारे प्रिय विदुर प्रभु की माता जी और शी सफरिंग फ्रॉम कैंसर, उनको बहुत समस्या है। उनसे मिलने जाने के लिए 2 दिन सोच रहा हूँ, लेकिन आज बीपी बहुत डाउन था। तो दिन में फिर ये गिरधारी लाल आता है, ये मेरी जैसे ना माई रे मेरो श्याम लग्यो इस ये क्या है, रोज खबर रखता है, फोन करके पूछता है और एक निश्चित समय पे पहुंच जाता है। फिर देख लेता है कि अगर मैं सोया नहीं हूं तो सोया क्यों नहीं, और अगर सो गया हूं तो जगा क्यों नहीं, मतलब बीपी डाउन है, उठ नहीं पा रहा हूँ, दिक्कत हो रही है। फिर मैंने इससे बोला मेरे हाथ पैर थोड़ा सा और ऐसे और दबाओ, जिससे मेरे को थोड़ा ब्लड प्रेशर मेरा मैं नॉर्मल फील करूँ।
इसने फिर इलेक्ट्रॉल वगैरह बनाया, तो उसके बाद में तो इसने मुझे कहा भी विदुर प्रभु के यहाँ आपको मैं ले चलता हूँ। मैंने कहा मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, अगर तुम बोलो थोड़ा नमक वगैरह इनटेक करने से थोड़ा नॉर्मल हो मैं फील करता हूँ तो विचार करूँगा। तो वर्तमान जो परिस्थितियाँ हैं उसके ऊपर में अपना प्रॉमिस नहीं कर सकता। अगर भगवान ने मेरे को ये सौभाग्य दिया तो आई विल बी देयर। मेरा सौभाग्य है वहाँ पहुँचना। बाकी कनक बिहारी भैया ने सब लोगों के लिए निमंत्रण भेजा है। बिरला मंदिर के ठीक सामने कोई और बहुत आप सब लोगों की परिचित जगह है, और कल मैं पुनः इसके बारे में फिर आपको पुनः अनाउंस कर दूँ। पूज्य महाराज श्री की दीर्घायु के लिए और भगवान की सदा, क्योंकि भूवि गणंति ते भूरिदा जना, बहुत अच्छे स्वयं में भक्त और भक्ति का प्रचार जैसे कर रहे हैं वो बड़ी श्रेष्ठ बात है। भगवान उनका सदा सर्वदा मंगल होता रहे, भक्तों का मंगल होता ही है, लेकिन पुनः पुनः हम लोगों को यही कामना करनी चाहिए। एक बार सब बोले जय जय श्री राम। कहाँ थे हम लोग? कल हम भोला के चरित्र के ऊपर सुना रहे थे, हैं? इतना आगे पहुंचे, इतना सीधा साधा भक्त भोला पटेल, और भगवान उसके लिए छाप लेके जाते हैं, अपना प्रसाद लेके, और इतनी प्रीति बढ़ जाती है श्री गोसाई जी को, श्री विठलनाथ गोसाई जी महाराज, उनको पता लगता है कि भगवान ऐसे, तो उन्होंने कहा ओहो देखो इसकी कितनी भगवान की और ये जो निपट मूर्ख है पूरी तरीके से निरक्षर है, पर इसने वो मूढ़ भजुराम है, इस वाक्य पे 100% इसका सौटी पे खरा उतरा, और भगवान की इतनी प्रीति बढ़ी कि ठाकुर जी उसकी कुटिया में जाके उसकी गंदी गुदड़ी पे सो जाते थे। यार भोला मन नहीं लग रहा, तो साथ साथ सोते हैं, है? अर्जुन जब भगवान के साथ सोते हैं कैसी मैत्री है, ठाकुर जी पे और टांग रख लेते हैं, तो भगवान कहते हैं भगवान उनका मुझे पता है, हाँ? क्यों? सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहा सार्थं सत्तोषी विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवा अच्युतमक्षम। भगवान मैंने अकेले में बिहार में और शैया के समय आपके प्रति बहुत सारे अपराध थे, आपसे ऐसे कहा आप ही सच्चों के सरदार हो, बहुत सच बोलते हो ना, तो भगवान को ताने मारना कहना ऐसी चीज होती है। जो प्रेम बहुत बढ़ जाए अगर ऐसा होता ही, तो भगवान सोते हैं विठलनाथ गोसाई जी के मन में, और ये होता है कि ठाकुर जी को बड़ा उसकी ऐसी कुटिया, इतना सुंदर भगवान मंदिर छोड़ के जाते हैं, तो ठाकुर जी को कष्ट ना हो, हमारे लाला को कष्ट ना हो। उन्होंने भोला से कहा भोला अब से यही सोना शुरू कर दो। भोला वो क्या था, ठाकुर जी के और जहाँ कपाट बंद होते हैं उस कपाट के बाहर उसका आसन लग जाता, वहां सोते, और
प्रीति के बल पे, कोई और बात नहीं, भगवत प्रीति इतनी बढ़ गई थी कि भगवान ने एक दिन सोचा अपनी नित्य लीला के दर्शन कराऊं इसे। कपाट खुले और कपाट खुलते ही एक बड़ी सुंदर षोडशी बाला निकली बाहर। जैसे भूला देखा, अरे ये लड़की अंदर क्या कर रही? कौन थी? मृणाल बाल वल्लरी रंग रंग दुर्लते लता कमलसलोल नीललोचना वलोकनी लदल्लोलन मिलन मनोज्ञ मुग्धमोहनाश्रये कदा करिष्यसि मां कटाक्षभाजनं मुनीन्द्र वृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणी प्रसन्नवक्त्र पंकजे कुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र नंदिनी ब्रजेन्द्र संकते कदा करिष्यसि मां कृपा। ऐसी प्यारी प्रिया जी को देखा, बोला तो ठाकुर जी के रूप का उसके तो मित्रों में बसा हुआ था, तो प्रिया जी के रूप को देख के संभल गया। हाँ, इतनी सुंदर। और उसके बाद एक से एक सुंदरी निकलनी शुरू हुई, इतने छोटे से भी। और देखा इतनी लुगाइयां, और देखने लगा। और पीछे जब वो सब निकली और वो भगवान की अष्ट सखियां, फिर गोपांगनाएं, प्रजांगनाएं निकल निकल के जा रही हैं। सब एक से एक श्रृंगार, सबको एक से एक रूप। सबसे आगे वाली सबसे सुंदर थी। और इनके पीछे भागे, हा राधे करुणामयी राधे ऐसे कह के पीछे पीछे ठाकुर जी भागे। जब देखा मुझे, मैं तो इसे बड़ा सीधा समझता था। हाँ, कल ठीक इसके बाबा को बताऊंगा। वो सोचते थे गोसाई जी को मैंने बताऊंगा कि ये बड़ा हो गया है, इसका सही जगह ब्याह कर दो। हाँ, कैसे भाग रही। और पीछे पीछे ठाकुर। अंत में भोला ने सोचा इतना सुंदर, इतना मलूक है ये, इतने गहने पहने हैं, और कल को कोई इसे लूट ले तो लाठी बाठी दिखा के। तो पटेल जाति का था, गुजर होते हैं पटेल, गुजराती। उसने क्या किया, लाठी ली और पीछे पीछे भागा। महारासस्थली चंद्र सरोवर के पास श्याम सुंदर पहुंचे और वहां पे क्या वहां रास शुरू हो गया। ठाकुर जी का रास में श्री राधे राधे मुरली में एक रट नंददास गावेता निपट निकटरी। काछनी किंकिन छवि पीतांबर की लटक। कुंडल किरण रवि रथ की अटक रही। कुंडल की किरणें पड़ती है ठाकुर जी के झलमलाते हुए नृत्य में, ऐसा लगता है सूर्य का रथ रुक जाएगा। ठाकुर जी सुंदर मुरली वादन करते हैं, उस समय लगता है श्री राधा नाम उस नाद त्रिलोकी में व्याप्त हो गया। ऐसा और सुंदर दृश्य उत्पन्न हुआ। ओहो, एक एक गोपी के मध्य में और दो गोपियों के मध्य में एक श्याम सुंदर। ऐसा नृत्य देखा, बोला तो देखा, अरे ये तो कमाल का है। ठाकुर जी को देखते रहे। महात्म्य ज्ञान, ऐश्वर्य ज्ञान नहीं था, लेकिन माधुर्य ज्ञान था, माधुर्य का अनुभव था। और भैया भगवान ने वहां पे लीला क्या की, वहां पे रास में से श्री जी अंतर ध्यान हो गई उस दिन। तो ठाकुर जी पछाड़ खा के गिर, सारी गोपियां श्री जी के पीछे पीछे गई और कन्हैया सबके पीछे पीछे। हाँ राधे, हाँ करुणामयी, हाँ प्रिय क्वासी, हाँ आप कहाँ पे हैं, ऐसे
एक एक जगह उनका आभूषण गिरता जा रहा है। एक एक आभूषण गिरा, कुछ आभूषण ठाकुर जी निकाल के फेंक दिए वियोग अवस्था में। पूरी रात्रि ये चलता रहा। भोला पीछे पीछे आता, अंत में मंदिर का शंखनाद हो, उससे पहले ठाकुर जी मंदिर की तरफ भागे। भोला ने सारे गहने इकट्ठे कर लिए और सुबह गोसाई जी जब पहुंचे मंगला के समय, तो उन्होंने देखा रात्रि के ठाकुर जी के गहने कहाँ चले गए। ठाकुर जी से पूछा, जय जय गहने कहाँ हैं? नहीं पता। तुरंत भोला के पास पहुंचे। बोला, रात्रि में यहाँ सोया, ध्यान से सोया, कोई चोर तो नहीं ले गया? तो कहने लगे, ये है ना बहुत बड़ा हो गया, आप इसको जानते नहीं हो, इतनी लुगाइयां भर रखी थी इसने, दिन के बाद एक के बाद एक के बाद, और सबके पीछे है? और फिर क्या, एक बड़ी सुंदर बड़ी प्यारी वो चली गई, उसके पीछे क्या, राधे 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 श्री राधे 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 गोसाई जी हंसने लगे। उन्होंने कहा, ये छोड़ा बिगड़ नहीं रहा है, पर इस लड़के को समझ नहीं आ रहा बात क्या है? अतिशय कृपा गोसाई जी की हुई। कालांतर में भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान, भगवान है क्या, जीव और ब्रह्म का संबंध क्या है, ब्रह्म संबंध तो कदाचित उसे मिल गया था, लेकिन भगवान अपने भक्त को, वास्तविक भक्त को, कभी भगवान के तत्व ज्ञान से शून्य भक्त नहीं होते। धन्ना को प्रारंभ में तत्व ज्ञान नहीं है, लेकिन पुनश्च बाद में हो गया भगवान का महात्म्य सहित ज्ञान। वो वेदांती ज्ञानियों के तत्व ज्ञान से थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन भगवान और हमारे बीच का प्राप्तिस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुष्ट प्रत्यक आत्मनः प्राप्त्योपायम फलम प्राप्तिस्तथा प्राप्ति विरोधी च। ये पांचों चीजों का उसको पता लग जाता है कि प्राप्य ब्रह्म का स्वरूप क्या, कौन प्राप्ता कौन है, प्राप्ति के उपाय क्या है, फल क्या है भगवान के मिलने का, क्या होगा अगर भगवान मिल गए तो, रास्ता क्या है उनसे मिलने का, और कौन सी चीजें बाधा देती है। ये याद रखना, हमें सब बात पता लग जाए, लेकिन ये पता न लगे भगवान के मिलने में बाधा कौन सी चीजें हैं। भगवान की महिमा, भगवान की कथा की महिमा, भगवान के नाम की महिमा बहुत भरी पड़ी है, लेकिन पग पग पे अपराध करते हैं, पग पग पे। उन अपराधों का पता होना बहुत जरूरी है। सत्संग के बहुत सारे स्वरूप होते हैं भैया। सिद्धांत की बात, कथा कहना। मेरी माँ जी कहती, कोई भगवान की बात तो सुनाई नहीं तूने। अगर आज नहीं सुनाई ना भगवान की बात, 2 दिन से भगवान की नहीं सुना, उठ के चली जाऊंगी। मन का मेरे भैया, नए नए बच्चे आ रहे थे, 2-3-4 दिन से नए लड़के आ रहे थे, भगवान की बात समझेंगे नहीं, सिद्धांत की बात उनके सामने करनी चाहिए। पब्लिक क्लासेस में तो भगवान का एक शब्द भी नहीं बोलता। मांस नहीं खाना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, मनुष्य जीवन बड़ा क्षण भंगुर है। और अगर कल्याण की बात करो, और कल्याण होगा भगवान से, लेकिन भगवान की कथा सुनाने के लिए जब बैठता हूँ तो मुंह बंद हो जाते हैं। भक्तों की कुछ वार्ताएं तो सुनाई जा सकती है, लेकिन भगवान के अंतरंग चरित्र कभी भी, और जहाँ भक्त भगवान की ऐसी भावुकता की सुंदर वार्ताएं हो, भावुकता का स्थान केवल प्रीत किरीट रंगीलो ही जाने,
प्रीत रीत रघु राई जाने, प्रीत रीत रघु प्रीत की रीत को मैं तो ही न्यारो, क्या जाने विषमान की छोरी, क्या जाने विषमान की छोरी, क्या जाने वो साधन सारो, जाने भगवान ग्राहक हैं, प्रेम के ग्राहक हैं, पहचानते हैं आप कैसे भी हो, क्यों न हो। कुपुत्रो जाए क्वचिदपि कुमाता न भवति। कौन सा कहाँ बैठ के भजन कर रहा है, कौन से भाव लेके भजन कर रहा है, भगवान पूरा का पूरा जानते। जगत में नहीं पता उसका, कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चा भक्त बताना ही नहीं चाहता। युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ किया, भगवान ने कहा अगर तुम्हारा यज्ञ सही है तो शंख बज उठेगा अपने आप। अच्छा यज्ञ अगर स्वीकृत है तो शंख बजेगा अपने आप। बड़े से बड़े महापुरुष ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व किन्नर सब लोग पहुंचे, जहां समस्त वेदों के मूल वेद वल्लभ भगवान स्वयं हो, और वहां पे वो शंख नहीं बजा, बिल्कुल नहीं बजा। इसका मतलब यज्ञ की पूर्णता नहीं हुई। यज्ञ नारायण भगवान स्वयं जहाँ पे जूठी पत्तले उठा रहे हैं, वहाँ यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? भगवान ने कहा मेरा कोई कदाचित कोई मेरा प्यारा भक्त ऐसा रह गया है जिसने जीमा नहीं है, जिसको भोजन नहीं मिला है, जो तृप्त नहीं हुआ है। लोग पार्थ कहने लगे मधुसूदन यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम, आपने एक कणिका भर कण भर खाया, दुर्वासा जी को अभारा हो गया, 60,000 शिष्यों के साथ डकारे ले लेके मरने लगे, आए हाइपर एसिडिटी, अब कुछ नहीं खा पाएंगे, एक गस्सा ही खा लेना, ना एक गस्सा ही नहीं खा सकते, बोलो जानते हो। लेकिन आप प्रसन्न नहीं है, आप अगर खा लें तो सबका त्रिलोकी का भोजन। भगवान ने कहा मेरे सभी प्रिय भक्तों के खाए बिना मैं कैसे खाऊं, तो मेरे भक्त ने नहीं पाया उसके बाद खाऊंगा। बोले कौन सा भक्त रह रहे? तो भगवान बोले कोई होगा, कोई अमानी जिसका पता ना हो। ढूंढ ढूंढ के युधिष्ठिर जी ने बोला हमने ढूंढ ढूंढ के भक्त निकाल लिए, अगर कोई गेहूं गुरों में छुपे थे उनको भी निकाल के बाहर लिया। उन्होंने बोला ऐसा कोई भक्त जिनको आप पहचान नहीं पा रहे। देखो आज के टाइम में प्रचार का जमाना है, भक्ति भी प्रचार पे चल रही है। आप नेट के माध्यम से बहुत अच्छे भक्तों का और प्रचार कर सकते हैं। अगर टीवी चैनल में नहीं है तो वैसे प्रचार कर सकते हैं। ये 1,08 भगत श्री हैं, भगत जी महाराज हैं, बहुत ऊंचे हैं, बहुत बढ़िया हैं। देखो भक्त छिपाने में विश्वास करते हैं, छपाने में उनकी रुचि नहीं होती। महापुरुषों का ये वचन है, छपाना नहीं छिपाना। लेकिन ठाकुर जी अपने भक्त को छपा भी देते हैं और छिपा भी देते हैं। बाबा की ऐसी ऊंची अवस्था को पहचानना सर्वसाधारण के वश की बात थी क्या? सबकी नजर में वो एक सिद्ध महात्मा थे। बाबा ने अपने मुंह से अर्ज किया एक बार, हैं? कैसे कह दूं जबकि एक भिखारी हूं मैं, कैसे कह दूं जबकि एक भिखारी हूं मैं, कैसे समझाऊं कि नित्य निकुंज बिहारी हूं मैं, कैसे समझाऊं कि नित्य निकुंज बिहारी हूं मैं। इतना जरूर है असरे परजन्म नंद नित्य नकाब पोष वृषभानु दुलारी हूं मैं। इस नकाब के अंदर हूं वही जिसे
कहकर मेरे प्राणों की रानी हे प्रियतम हे पकड़ लिए हे हाथ वही मेहंदी जिसमें थी हे प्रियतम हुआ सा जिसमें रहती वाला प्रियतम से परिपूरित जिसमें तुम आए हे प्रियतम जय जय प्रियतम। इसमें एक पंक्ति है, टूटा हुआ खंडर जैसा घर, जैसे मृत के शरीर के अंदर बाला रहती थी, बाला था भग्न हुआ सा पर ग्रह वह जिसमें रहती बाला प्रियतम। 1957 8 अप्रैल चैत्र शुक्ल की अष्टमी दुर्गाष्टमी का दिन था, जिस दिन बाबा के संपूर्ण अस्तित्व श्री प्रिया जी ने उसका स्थान ले लिया। जो भगत जी जिन्होंने पूज्य बाबा की सदा सेवा की, उनका निज मुख से बताया हुआ अनुभव था, जिससे उन्होंने फिर बाबा के चरणों को कभी नहीं छोड़ा। वो भी उस 250 गज के स्थान में रहे। बाबा ने अपना पूरा जीवन उस 250 गज की समाधि के पास निकाला। कहीं बाहर गए नहीं, प्रवचन किया नहीं, बोले कभी नहीं। कैसे मृतकों को जीवित कर देने वाले, जिनके संकल्प मात्र से मुर्दे जी उठते थे, ऐसे महा अमोघ सिद्ध महात्मा उस पनियाले वृक्ष के नीचे सर्दी गर्मी बरसात तूफान प्रेम की अनोखी रीत को निभाने के लिए बैठे थे। तो बाबा ऐसे ही बैठे थे, सर्दियों का समय था, वृक्ष के नीचे और अंबल लपेट रखी थी। बाबा ने कहा भगत को बुलाओ। तो लोगों ने कहा भगत जी को बुलाया। जैसे भगत जी सदा सेवा करते थे, बाबा उन्हें डांट लगाते थे नहीं। तो बाबा ने कंबल का भगत कंबल हटा दो मुंह से। तो भगत जी ने जैसे कंबल हटाया, शतकोटि चंद्रमाओं का उजियारा, करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं जैसा प्रकाश अंदर में, और वो चांद सा सुंदर चंद्रमुखी श्री राधा रानी प्रिया जी का मुख कमल, उसमें बाला प्रिया जी स्वयं बैठी है, आवाज बाबा की है। और भगत जी के शरीर में आनंद लहरियां, पूरा शरीर कांपने लगा आनंद बीज को, और सह नहीं सके। उसके बाद में आवाज आई भगत कंबल बंद कर दो, मुंह ढका। उसके बाद से कभी कितने उच्च कोटि के महात्माओं को ऐसे दिव्यानुभव हुए हैं बाबा से को लेके, क्या बात बताएं। महात्मा बताते हैं, जयपुर के राजा, कई लोग तो बहुत प्रचार करते हैं। जयपुर के राजा सवाई जय सिंह जी का टाइम था, तो दो बाबा उनके पास गए जिन्होंने बरसों से हाथ ऐसे में रखे, क्योंकि हाथ ऐसे ही थे, तपस्या कर रहे थे। तो उनका नाम पूछा, तो उन्होंने कहा हमारा नाम है जीवन मुक्त। जीवन मुक्त का कोई नाम होता है? जीवन मुक्त, अच्छा। अब नाम से क्या होता है? शोर किसके घर से आ रहा है? मोनी जी के घर से है, सुना तो था है। ये बंगला किसका खड़ा है? त्यागी जी का है। और वो बालक किसके हैं? ब्रह्मचारी जी के। समझ लो, नाम रखने से क्या होगा। जीवन मुक्त नाम रखा, दोनों जीवन मुक्त उनसे मिले। सवाई जय सिंह जी ने एक सोने की अशर्फी उनके बीच में रख दी, भेंट के प्रणाम करके चले गए। एक जासूस को बुलाया कि दूर से देखते रहना इनका तमाशा ये। तो जैसे वो गए तो एक जीवन मुक्त थे, उन्होंने टांग से अपनी साइड में अशर्फी कर ली। हाथ तो ऊपर थे क्योंकि उनके बरसों से नियम था, तपस्या कर रहे थे। तो दूसरे वाले ने अपनी टांग से इधर खींच ली, फिर इधर खींची, बोले मेरी है, वो तेरी है। फिर वो गाली घुटते हुए पहुंच गए, और गाली भी ऊंचे ऊंचे दर्जे की देने लगे। और जो गाली देने लगे उसके बाद में गालियों से उनका चैन पड़ा। फिर लत्तम लात प्रहार से
एक दूसरे को लाते मार के धड़ाधड़ एक अशरफी के पूरी की पूरी वार्ता जासूस ने बताई कि एक अशरफी ने ऐसे उनमें झगड़ा करा दिया। महाराज सवाई जय सिंह जी उनको बुला लिया उन्होंने कहा महाराज एक अशरफी से अभी आपका मन थपा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा संसार में जी लो, अशरफी वशरफी ले लो, कोई बात नहीं, आपको अच्छा आमदन देंगे। और उनके हाथों की मक्खन से मालिश करवा के हाथ नीचे उतरवा दिए कि आज से ये तपस्या का ये सिस्टम है और ये जीवन मुक्ति का ये वो है, वो प्रचार बंद करो, जीवन मुक्त हो जाओ। ये हाथ इतने ऊंचे खड़े करके रखने से अगर जीवन मुक्त हो जाओ ये बात नहीं है, सच्ची बात है। तन सुखाय पिंजर कियो धरे दिन ध्यान, तुलसी मिटे वासना बिना विचारे ज्ञान। विवेक जब तक नहीं होगा तब तक वासनाएं मिटेगी नहीं। उससे पहले हमारी वासनाएं मिट गई है, ऐसा ड्रामा करना। और सही ना, अच्छे लगे उनको सुकर्म करो, एक लाइन लिखी थी, अच्छे लगे उनको सुकर्म करो, पर भले दिखने के ज्यादा ड्रामे न करो, भले दिखने के ज्यादा ड्रामे न करो। राम जी के सामने खोलेगी सारी को, राम जी के सामने खोलेगी सारी को, सीताराम 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 दो, देखो हमें तो राम जी से मतलब है, अपने पूज्य बाबा से मतलब है, अपने बाबू जी से मतलब है। इस मार्ग पे चले चलो, जैसे हैं ना हम आपके हैं, हम जैसे भी हैं आपके हैं, आपके रहेंगे, हम जैसे भी हैं आपके हैं, आपके रहेंगे। पूत है कपूत, लेकिन पूत तो हैं आपके आंचल की छत्र छाया में ही रहेंगे, हम जैसे भी हैं आपके रहेंगे। भैया बहुत अच्छी बात है। कोई आज मुझे फोन करके बता रहा था, किसी ने पूछा कि उनको हम लोगों के विषय में उन लोगों किसने कहा कि बाबा बाबू जी का प्रचार करें, या XYZ पूछा, मैंने कहा हम बाबा बाबू जी का प्रचार नहीं कर रहे हैं। जो प्रचार उन्होंने करने के लिए कहा है ना, वो प्रचार उन्होंने कहा इसलिए नहीं, उनकी प्रसन्नता के लिए ये काम उनके द्वारा करवाया जा रहा है, हम कर रहे हैं ये बात भी नहीं है। यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, जैसा मुझे नियुक्त किया गया वैसा हम कर रहे हैं। अब किसने कहा, क्यों पूछे, किसने किससे पूछा, इसका जारी करना है। पर मैंने कहा एक बात है, हम लोगों की चिंता दूर बैठे लोग करते रहते हैं, अरे इनका उद्धार कैसे होगा, अरे इन्होंने अब इनकी दीक्षा कहाँ हुई है, भैया ने तो इनको दीक्षा दी नहीं, या तो अपने भैया से कहो आपको बैठ के दीक्षा दे डाले। बहुत बढ़िया। देखिए अगर शास्त्रार्थ की बात करेंगे, एक सज्जन ने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें दीक्षा के भेद कहने शुरू कर दिए, तो वो बेचारे अचानक पसीने पसीने हो गए। और एक सज्जन ने मुझसे संप्रदाय की बात की तो मैंने उनके 63-64 किस्म के भेद बता दिए, उन्हीं के संप्रदाय में उनको ये पता ही नहीं था। फिर मुझे पता है कि मैंने कहा ये इससे वितंडा होगा। हमारे गुरुदेव ने कहा है वादो नावलंब्य, विवाद का आश्रय मत लो। तो एक बात आपको कहें, इतना भी अब देखो, चलिए हम आपकी भाषा में बात करें, हमने आपकी समझ से दीक्षा नहीं ली तो हमारे क्या होगा, करे आपको भगवान को भोग देंगे, आप नाम संकीर्तन करो, आपको भगवान कभी नहीं मिलेंगे। आपको बाइक मिलेगी, कार मिलेगी, बंगले मिलेंगे, गाड़ी मिलेगी, अच्छी छोकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी, वाह वाह वाह, कमाल है। भगवान की भगवत्ता पे भी आप कौन से भगवान की बात कर रहे हो? मेरे को लगता है आप वाले भगवान हमें कभी नहीं मिलेंगे, हमें चाहिए भी नहीं, रखो अपने पास में, हमें तो हमारे वाले भगवान। जब दर पे तुम्हारी अधमों का ठिकाना
ज्यादा बड़े तुम्हारे जैसे नहीं हैं। आपके यहाँ भगवान बड़े चिल्लपों के बाद मिलते हैं, हमारे यहाँ वो सीधे सीधे हैं। तो इसलिए हमारा माधव हमें मिलेगा, हमारी राधा रानी युगल छवि हरती अब लोग पता नहीं फलाना ये बातें सुनते रहते हैं। हाँ, बाबू जी से मिले क्या, बाबू जी ने कहा था क्या, क्या बात क्या चीज। अब एक बात बताऊं, ये बातें अगर मैं कह दूं नहीं मिले तो गड़बड़, और मिले हैं तो इसका मतलब प्रचार कर रहे हैं। क्यों कहें, कोई बात क्यों कहें, जो हो रहा है सो देख लीजिए, बरसों से ऐसा हो रहा है। हम जब तक आखिरी समय तक रहेंगे तब तक ये होता रहेगा, और लोग आते रहेंगे। और जिस दीक्षा को आप दीक्षा कह रहे हैं, वो आपने दीक्षा का ये तरीका निकाल रखा है कि एक तरीका आपने देखा है। दीक्षा के बहुत प्रकार के भेद हैं, शांभवी, चाक्षुषी, स्पर्शी, जिसके अंदर अनंत प्रकार के, उनमें भी भेद, फिर इनके उपभेद। तो आप अगर इसकी बात करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि दीक्षा वास्तव में कैसे होती है? सही। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान सबका मंगल करे, जिनको जैसे दीक्षा मिली उसका आदर करें, आगे बढ़ते रहे। हमें ठाकुर जी के मिलने से, अच्छा हमें तो ऐसे मिल गए, अच्छा हमारे तिलक का तो ये भाव, तुम्हारे वाले तिलक का क्या भाव, देखो हमारा बिन भाव का है। अरे बिन भाव के तिलक लगाते हैं, भाव बिना बाजार की वस्तु मिले नहीं मोल, तो भाव बिना हरि क्यों मिले, प्यारे भाव सहित हरि बोल। निताई गौर हरि